लास्ट मंथ मैंने खबर ब्रेक की थी। मैंने बताया था कि इमिग्रेशन ऑफ मलेशिया ये एक बिग ऑपरेशन करने जा रही है मलेशिया के अंदर। वो लोग जो मलेशिया के अंदर इलीगल हैं, चाहे वो विजिट वीज़ा पे आ गए ओवरस्टे हुए हैं या जिनका वर्क वीज़ा खत्म हो गया है या किसी भी सूरत में चाहे वो थाईलैंड के रास्ते इलीगल आए हैं, उनके खिलाफ इमिग्रेशन ऑफ मलेशिया बिग ऑपरेशन करने जा रही है। अब सिचुएशन ये है कि हर रोज 4 से 5 मकामात पर इमिग्रेशन छापे मार रही है। बिग ओपरासी ओपरासी कहते हैं छापे मारने को, बिग ओपरासी कर रही है 4 से 5 मकामात पर मलेशिया के अंदर। और उसमें ज्यादातर तादाद उन लोगों की है जिनके पास परमिट नहीं है या वो लोग जो विजिट वीजा पे आए थे ओवरस्टे हो चुके हुए हैं। 2023 के स्टार्ट पे मैं ये कहता आ रहा था कि भाई ये जो रजिस्ट्रेशन है इसका कोई फायदा नहीं होना, ये रजिस्ट्रेशन ना कराना। जो लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई थी उनको भी उठा के ले जाते हैं मेरा भाई। मैं अक्सर कहता रहा कि अगर रजिस्ट्रेशन इस तरह काम करती है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया आपको कोई पकड़ नहीं सकता, इमिग्रेशन छोड़ देगी, तो वो लोग जिनके पास परमिट है और वो 4 से 5,000 या 3,000 या 3,500 का परमिट रीन्यू करवा रहे हैं, वो खत्म कर देते हैं परमिट और 500 वाली रजिस्ट्रेशन फिर करवा देते हैं, क्योंकि आप कहते हो कि रजिस्ट्रेशन के ऊपर इमिग्रेशन पकड़ती नहीं है। तो मेरा भाई ये जो डेली बेस के ऊपर बंदे पकड़े जा रहे हैं इनमें अक्सरियत की रजिस्ट्रेशन ही है, अक्सरियत ने रजिस्ट्रेशन कराई हुई है, उनके पीछे भी कोई नहीं रहता है। ये जो लोग आपको कह रहे हैं ना रजिस्ट्रेशन करा लो बाद में इमिग्रेशन छोड़ देगी या फिर जाके बहुत चुड़ा लाएगा, ये बाद में आपका फोन भी नहीं उठाएंगे। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि जगह जगह रोड ब्लॉक्स लगे हुए हैं, रात को रोड ब्लॉक्स लगाए हुए हैं, बसें चेक कर रहे हैं, रात को सुबह के टाइम बसें चेक कर रहे हैं। छोटी बड़ी कोई भी गाड़ी आसानी से वो गुजर नहीं सकती, हायर हरिया से जा नहीं सकती उनकी नज़र से। वो सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं किधर में कौन सा ड्राइवर कौन है, फॉरनर है कि पाकिस्तानी है, बंगला है, जो भी है। अगर फॉरनर नहीं है तो ये मलेशियन है कि चाइनीज़ है, जिसके ऊपर उनको ज़रा सा भी डाउट होता है, चाहे आप फॉरनर हो, अगर आप फॉरनर हो, चाहे आपके पास डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट भी है, फिर भी आपको रोकेंगे रुक जाओ। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है फिर ही आपको जाने देंगे, अदरवाइज जाने नहीं देंगे। वो लोग जिनके साथ एजेंट्स ने धोखा कर दिया, धोखे से इधर ले आए हैं और वो ओवरस्टे हो चुके हुए हैं, चाहे वो विजिट वीजा पे आए थे या चाहे जैसे भी वो इलीगल हो गए हैं, ओवरस्टे हो गए, उन लोगों के लिए एक ही हल है कि एक इंस्टा पे का अकाउंट बना लो। इंस्टा पे का अकाउंट सिर्फ 2 दिन के अंदर बन जाता है, आपको कार्ड भी मिल जाता है, 18 रिंगट के अंदर कार्ड भी मिल जाता है, अकाउंट भी बन जाता है। आप लीगल हो इनलीगल हो, आपके पास परमिट है नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट की तस्वीर होनी चाहिए, आपका इंस्टा पे का अकाउंट बन जाएगा। इंस्टा पे का अकाउंट किस तरह बनाते हैं ये नीचे मैं वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर वो दे देता हूँ डिटेल, आप वो लिंक के ऊपर क्लिक करके वीडियो देख लीजिएगा कि इंस्टा पे का अकाउंट किस तरह बनाते हैं। आप अपने पास इंस्टा पे का अकाउंट बना कर रख लो, उस अकाउंट के अंदर कमो बेश 2,000 या 2500 रिंगट सेव करके रख। उसका फायदा ये होगा, अल्लाह ना करे अगर आप पकड़े जाते हो, इमिग्रेशन पकड़ लेती है किसी को, तो आप उस इंस्टा पे के अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए अगर आपकी सजा वगैरह सारा कंप्लीट हो जाता है, जब आपकी सजा वगैरह सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपने उस पैसे को यूज करते हुए खुद टिकट करा के घर जा सकते। और यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट की बात बताऊं, जब इमिग्रेशन किसी को पकड़ती है उन लोगों के पास थोड़ी देर के लिए उनके पास मोबाइल फोन पड़ा रहता है। अब उनके पास मोबाइल फोन है तो आपने क्या करना है, लोकेशन भेज देनी है अपने किसी जानने वाले को कि मैं यहाँ से उठाया गया हूँ, ये इमिग्रेशन के हवालात में इमिग्रेशन के पास हूँ मैं, अब यहाँ पे इस लोकेशन में साथ जिन जिनको आपने मैसेज करना है या बॉस को मैसेज करना है उसको इतला दे दें। 1 घंटे तक मोबाइल आपके पास होता है, कोशिश कीजिएगा बैटरी खत्म मत कीजिएगा। जो आपका जिसको कनेक्शन करना है आप कनेक्शन करके मोबाइल स्विच ऑफ करके तो उनको दे दें। उसके बाद आपका जो सजा का प्रोसेस है या जो भी इलीगल करने का या आपको ब्लैक लिस्ट करने का, उसके बाद आपकी जो अदालती कार्रवाई है जो या जो भी इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा और उस जब आपकी सजा वगैरह कंप्लीट हो जाएगी आपको आपका मोबाइल फोन दे दिया जाएगा। ये मोबाइल फोन देते हैं थोड़ी देर के लिए, कनेक्ट कर लो, अपने कॉन्टेक्ट कर लो अपने किसी भी रिश्तेदार से, दोस्त से, और उससे टिकट वगैरह का अरेंज करा लो। अब जो मैंने पहले कहा था कि आप अपने मोबाइल फोन को बंद कर देना, अब वो बैटरी सेव हुई होगी आपके मोबाइल फोन के अंदर, वो बैटरी का इस्तेमाल करते हुए आप किसी से कॉन्टैक्ट करके या ताल्लुक बना के उसे बता सकते हो कि यार मेरे लिए टिकट का अरेंज कर ले। इसके अलावा मुझसे काफी भाई पूछ रहे थे कि यार इमिग्रेशन का पकड़ लेती है और डिपोर्ट तक क्या प्रोसेस होता है। पहली बात ये है कि भाई आप इनलीगल ना रहो, जानबूझ के ना आओ इनलीगल, और जानबूझ के ना अपने आप को इनलीगल करो। हाँ, प्रोसेस अगर किसी ने जाना है तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देता हूँ कि प्रोसेस क्या होता है, मगर कोशिश ये करो कि आप इस तरह के काम में ना ही पड़ो। अल्लाह पाक तमाम परदेसियों की हिफाजत फरमाए, क्योंकि कोई भी बंदा खुशी से इधर प्रदेश में नहीं आता, मजबूरियां लेके इंसान को आती हैं। यहाँ मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम।